हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है एक्वस सॉल्यूशन के बारे में और उसमें होने वाले इंटरेक्शंस के बारे में। सो एक्वस सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे? कभी भी आपको पता होगा कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। जिसमें सॉल्यूट क्या होता है? जो घुल जाता है। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें किसी चीज़ को घुला जाता है और वो मिला के सॉल्यूशन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सॉल्यूट में नमक लिया NaCl, सॉल्वेंट में वाटर लिया, तो नमक को पानी में घुल दिया तो क्या बन जाएगा? NaCl का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्वेंट, जैसे हमने वाटर लिया है, अगर वाटर को सॉल्वेंट के फॉर्म में लिया जाता है तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बेसिकली वाटर जिसके अंदर सॉल्वेंट हो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। अब जब ये घुल रहा है तब उसके अंदर क्या इंटरेक्शन हो रहा है? वो उसके अंदर क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन का मतलब है कि कोई भी सॉल्ट अपने अपने आयंस में टूट जाता है। कैसे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जिस तरीके से NaCl टूटता है, ठीक है। तो Na क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे Aq लिखा हुआ है। Aq का मतलब क्या है? एक्वस। तो ये कहाँ है? एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब एक एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब ये कैसे होता है? इस डायग्राम में देखिए, Na पॉजिटिव जब यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसके आसपास क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स है, H2O, राइट। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स O की तरफ से अट्रैक्टेड हैं इस तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मली इस वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। और हाइड्रोजन क्या है? उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ जाने देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे तो इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा नेगेटिव, और इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव साइड वाले सब इधर इकट्ठे हो गए क्योंकि सोडियम पे क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। इस पूरा जो शेल का फॉर्मेशन हो जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन शेल, ठीक है। क्या कहा जाएगा? हाइड्रेशन शेल। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन बोलेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन बनने की प्रोसेस में अगर क्या ऐसा हो रहा है कि आयंस बन रहे हैं, आयंस के आसपास ऐसा पूरा शेल बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन की प्रोसेस बोलेंगे और उस शेल को हाइड्रेशन शेल बोलेंगे, ठीक है। अब अगर आयनाइजेशन पूरी तरीके से हो जाता है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है कंडक्शन ऑफ चार्जेस। एक जगह से दूसरी जगह चार्ज का मूव करना इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आयनाइजेशन जब पूरी तरीके से हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज भी आ जाती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो NaCl इन वाटर, ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि कभी कभी इस शेल को आप सॉल्वेशन शेल भी लिखा हुआ पाएंगे। सॉल्वेशन शेल का मतलब होता है कि जब वाटर के अलावा ये इस तरीके के शेल का फॉर्मेशन हो रहा है किसी और सॉल्वेंट के थ्रू, उसको हम सॉल्वेशन शेल बोलेंगे, और वैसे ही उस प्रोसेस को सॉल्वेशन बोलेंगे। तो कोई और सॉल्वेंट हुआ तो सॉल्वेशन शेल और सॉल्वेशन, और अगर वाटर हुआ तो हाइड्रेशन शेल, और प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रेशन। दैट वाज ऑल अबाउट द एक्वस सॉल्यूशंस। थैंक यू।